लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। अदालत ने कहा जो लोग भी इस काम में मुलविस हैं इनको फांसी होनी चाहिए। आमतौर पर एक बार फांसी होती है, इन केसेस में मुलविस अफराद को 2 दफ़ा फांसी होनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, अभी अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तलब करता हूँ और फिर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को भी तलब करूँगा। खत्म हो चुका है, अब सर ना किया करें, गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अक़लियतों के हकूक से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। मुल्क भर में कितने गोरे दौर गुजरे हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार। तफसील गुज़श्ता समाअतों में जमा करा चुके वकील इकराम चौधरी का जवाब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आप हक़ाइक़ क्यों छुपाना चाहते हैं, सच अवाम के सामने आने से क्यों रोका जा रहा है, इखलाक तो ख़त्म ही हो गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के वकील में तल्ख कलामी। आप समझते हैं कि इखलाकियात सिर्फ आप ही को आती हैं, इकराम चौधरी का चीफ जस्टिस को जवाब। चीफ जस्टिस की इकराम चौधरी को रोस्टम से हटने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के हुकाम की भी सरजनिश कर दी। हुकूमत साजी का मामला मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का तलब करता नून लीग का इजलास कुछ देर में होगा। शहबाज शरीफ अहम राब्तों, मुलाकातों और आज़ाद उम्मीदवारों की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मरियम नवाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर कायदीन शरीक होंगे। नून लीग की हिमायत करें या विफाक में हुकूमत का हिस्सा बने, पीपल्स पार्टी कल कोई फैसला ना कर सकी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत का ओहदा लेने की बाज़गश्त। साबिक सदर ने कहा कि पार्टी के सीनियर मेंबरान मशवरा दें, हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हमें सदारत, स्पीकरशिप समेत दीगर ऑफर्स कबूल करनी चाहिए। हमें कहा गया है कि विफाक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने तो बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत आ जाएगी। पार्टी की अक्सरियत और बिलावल भुट्टो समझते हैं ऑपोजिशन जाना चाहिए तो बताएं। अरकान से राय तलब। इजलास में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान की अक्सरियत नून लीग से इत्तेहाद की मुखालिफ। पार्टी मुस्तकबिल और नौजवान क़यादत के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखा जाए, अरकान की राय। हालिया आम इंतखाबात पर जमीयतुल इस्लाम फ़िक़्ही तहफ़्फ़ुज़ात JUI की मरकज़ी मजलिस आमला और सूबाई उमरा और नज़मा का अहम इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुँच चुके। इजलास में कौमी इंतखाबात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। असेंबली में बैठे या ना बैठने से मुतल्लिक फैसला भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत या अपोजिशन में बैठने पर भी गौर किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत खतरे में पड़ गई। इंतखाबी नताइज का नज़रसानी शुदा फॉर्म 47 जारी, वोटों की लीड मजीद कम। नए जारी शुदा फॉर्म 47 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की लीड कम होकर 104 वोट तक आ गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 68,059 वोट लिए। इन मुखालिफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता तैमूर मलिक के वोट 67,955 हो गए। नए जारी शुदा फॉर्म पर उम्मीदवार तैमूर मलिक और कासिम गिलानी का हैरत अंगेज इजहार। कहा, नया फॉर्म 47 जारी करने से पहले हमें किसी किस्म की इत्तला नहीं दी गई। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे का कहना है कि हमें बताया गया कि गुज़श्ता रिजल्ट में कुछ गलतियां थी जिन्हें अब दूर किया गया है। इस्लामाबाद के 2 हलकों के नताइज चैलेंज। NA-47 और NA-48 के आज़ाद उम्मीदवारों शुएब शाहीन और अली बुखारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शुएब शाहीन ने लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी जबकि अली बुखारी ने NA-48 के लीगी उम्मीदवार राजा खुरम की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। शरीफ फैमिली को रिलीफ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के हल्का NA-130 में नताइज की खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने वकील के जरिए इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया था। मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त भी मुस्तरद। तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार का फॉर्म 47 मुरतब करते वक्त RO के पास मौजूद होना जरूरी नहीं। दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका फॉर्म से रुजू कर सकता है। सिंध हाई कोर्ट में इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। हारने वाले उम्मीदवारों ने जीतने वालों की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार की कामयाबी चैलेंज। मुस्तफा कमाल, ख्वाजा इजहारुल हसन, अमीनुल हक, हसन साबर की कामयाबी भी चैलेंज। पीपल्स पार्टी के नबील कबूल, कादर पटेल, मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी चैलेंज। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। PTI से बल्ले का निशान लेना गैर आईनी था। PTI रहनुमा लतीफ खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने जुल्म का बदला वोट से लिया।
अवाम ने साबित कर दिया कि बानी पीटीआई के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है। अवाम ने पीटीआई को मैंडेट देकर चारों शाने जीत कर दिए। पार्लियामान के नुमाइंदे समेत कोई भी हो, सब अवाम से वफादारी के पाबंद हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। हम जमहूरी अमल का एहतराम करते हैं। किसी मुल्क के कहने पर इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात नहीं करेंगे। अनवारुल हक काकड़ का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका हमारे दोस्त ममालिक हैं, लेकिन वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। इन ममालिक ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को सही मान लिया। कैपिटल हिल पर हमला हुआ तो क्या हमने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करें? जरूरत पड़ी तो इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात अपने कवानीन के मुताबिक करें। इलेक्शन नताइज और हुकूमत साजी में ताखीर, सरमाकार शशोपंज का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट से नीचे आ गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज से ट्रेडिंग के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़ी कमी देखने में आई। 1,400 जायद पॉइंट्स की कमी शदीद मंदी के बायस 100 इंडेक्स 59,648 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इलेक्शन के बाद से अब तक 100 इंडेक्स में 4,000 पॉइंट्स की कमी हो चुकी। आज़म का इंतखाब मुश्किलात से दो चार। कोई भी उम्मीदवार निस्फ से ज़ायद अरकान असम्बली के वोट ना ले सका तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। पहले मरहले में टॉप 2 आने वाले सिर्फ 2 उम्मीदवारों के दरमियान रन ऑफ इलेक्शन होगा। बाकी उम्मीदवार इंतखाबी अमल से बाहर हो जाएंगे। रन ऑफ इलेक्शन में वोट बराबर होने पर इलेक्शन का तीसरा और चौथा राउंड भी हो सकता है। रन ऑफ इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। पावर शेयरिंग फार्मूले पर इत्तेफाक न होने पर बड़े पार्लिमानी ग्रुप अपना अपना उम्मीदवार ला सकते हैं। पार्लियामेंट में 4 बड़े पार्लिमानी ग्रुपों को आज़ाद अरकान, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM शामिल। इंतखाबी धांधली, बलोचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल के बायस शहर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। इलेक्शन में होने वाली मुबैना बेज़ाब्ती पर 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी। इलाके भर में मेडिकल स्टोर और होटलों के अलावा बाकी तमाम दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात यकसर मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। कहा कि इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। EMS ने आरोज के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजने से कासिर रहे। मामूल की कोऑर्डिनेशन और नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासर किया। कुछ हलकों में नताइज की ताख़ीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। जबान ज़द-ए-आम था कि इंतखाबात का इनेकाद मुकर्ररा तारीख पर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने अमली इक़दामात करके इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर करवाए। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। आइन के आर्टिकल 91 के तहत कौमी असम्बली का इजलास आम इंतखाबात के बाद 21वें रोज़ होगा। सदर मुमलिकत इससे पहले भी इजलास तलब कर सकते हैं। नई कौमी असम्बली के पहले इजलास की सदारत स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ करेंगे। स्पीकर 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। इंतखाबात के बाद 14 रोज़ के अंदर नए मुंतखब होने वाले अरकान का नोटिफिकेशन जारी होना लाजमी है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को दी जाएंगी। हम जिस मकसद के लिए आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुरखरू हुए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। इजलास में 8 इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर इंतजामिया को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि पंजाब भर में पुरअमन माहौल में आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ। चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, इंतजामिया और फील्ड फॉर्मेशन को मुबारकबाद देता हूँ। निगरान हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अदा किया। 10,000 तलबा और तालिबात को आसान शराइत पर बिलासूद इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स देने की मंजूरी। 7,000 इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स तलबा जबकि 3,000 इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स तालिबात को दी जाएंगी। फवाद चौधरी के खिलाफ माली फ्रॉड का केस, अदालत ने जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की मुतहद अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत 1 लाख रुपए मचलकों के एफ्स मंजूर की। फवाद चौधरी पर शहरी से 50 लाख रुपए लेकर नौकरी न देने का इल्जाम। बुशरा बीबी की बनी गाला को सब जेल मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत आज करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को हलीम आदिल शेख को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने कहा हलीम आदिल शेख को किसी भी नए मुकदमे या चलान में नामजद न किया जाए। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी IG सिंध जेल सुप्रिटेंडेंट को अरसाल करने का हुक्म। 3 हफ्तों में पुलिस और दीगर से मजीद पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।
पीटीआई के रहनुमा आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में 19 फरवरी तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। दोनों दरखास्त गुजारों को 19 फरवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। सिंध हाई कोर्ट में 5 साल बच्ची समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी, कहा वो लापता शहरी को बाजियाब कराना आपका काम है, आप वो करें। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को JITs और PTF सेशंस करने और 5 साल सादिया समेत दीगर लापता शहरियों को बाजियाब करने के लिए भरपूर कोशिश करने की हिदायत की। चकवाल में सफाक शख्स ने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया। अहलिया और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। कत्ल होने वालों में 50 साल बीवी, 2 बेटियां, 2 बेटे शामिल। मुलजिम ने 15 पर कॉल करने के बाद खुद को भी गोली मार दी। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। गुज़िश्ता माली साल के दौरान बिजली मुअत्तली से सार्फिन पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। नेपरा रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीली निज़ाम में खराबियां दूर न करने के बायस महंगी बिजली पैदा की गई। बिजली मुअत्तली के 55 वाक़यात पेश आए। सबसे ज़्यादा वाक़यात लाहौर और हैदराबाद रीजन में हुए। बिजली के तरसीली निज़ाम में आर्जी इंतजामात के बायस ब्लैकआउट हुआ। कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में बादल फिर बरसने को हैं तैयार। शहर कायद में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। मशरिक़ वुस्ता में शदीद बारिशों और ग्यालाबारी का सबब बनने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम आज रात पाकिस्तान पहुंचे का इम्कान। सिस्टम की बहिरा अरब मौजूदगी से कराची में मतला अबर आलूद रहने और आज से 14 फरवरी तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाल मशरिक सिंध से सर्द हवाओं का सिलसिला जारी। शमाल मशरिक सिंध से 7 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। मजीद 264 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद जख्मी। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक गजा में इसराइली फौज के हाथों मजीद 164 फलस्तीनी शहीद। रफा पर भी इसराइली हमले तेज, शोहदा की तादाद 100 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज ने 40 के करीब फजाई हमले किए। इसराइल ने 2 फजाई हमलों में रफा में मसाजिद को निशाना बनाया। दर्जनों घरों पर बमबारी की गई। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 28,340 हो गई। इसराइली हमलों में 67,948 फलस्तीनी जख्मी हुए। हमास ने एक बयान में वाज़ेह किया कि इसराइल के हमलों में 3 यरगमाली भी हलाक हो गए हैं। रफा में इसराइल की हालिया जारियत, पाकिस्तान का इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा, इसराइली जारियत बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद की इन कार्रवाइयों की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान फौरी जंग बंदी का मुतालिबा करता है। दुनिया ऐसे इक़दामात से नजरें उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। रफा पर इसराइली हमलों के खिलाफ आलमी बरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल। मिस्र ने इसराइल को सफारती ताल्लुकात महदूद करने की धमकी दे दी। बरतानिया का हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। अमरीकी सदर फिर इसराइल पर बरस पड़े। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्री हुकाम ने कहा कि रफा में फौजी ऑपरेशन शुरू किया तो सफारती ताल्लुकात पर नजरसानी करेंगे। मिस्री, कतरी, अमरीकी और इसराइली हुकाम की मुलाकात आज काहिरा में होगी। मुलाकात में कैदियों के तबादले के माहदे पर बातचीत की जाएगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरोन ने कहा कि इसराइली गजा के जनूबी शहर रफा पर हमले रोक दे। रफा 10 लाख से ज़ायद बेघर फ़लस्तीनियों की आखिरी पनाहगाह है। बेघर फ़लस्तीनियों के पास आगे जाने की कोई जगह नहीं। यहाँ पहुँचने वाले फ़लस्तीनी 4 से 5 बार बेघर हो चुके हैं। इसराइल के फौजी ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा अमवात होंगी। उधर सदर जो बाइडन और उर्दन के शाह अब्दुल्ला के व्हाइट हाउस में मुलाकात। इसराइल और हमास जंग पर गुफ्तगू। बाइडन ने कहा, गजा में मासूम इंसानी जानों का नुकसान एक अलमिया है। अमरीका और इत्तेहादी फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए अमन का रास्ता निकालने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का अमेरिका को इसराइल की फौजी इमदाद कम करने का मशवरा। खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों की जानें बचाने के लिए हथियारों की फराहमी कम करनी चाहिए। आलमी बिरादरी हथियारों की फराहमी पर गौर करे। रूस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजलास में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को दरपेश खतरात पर तबादला ख्याल। इजलास में यूक्रेन जंग और इसकी वजूहात पर बातचीत हुई। इजलास में मनसिक मुआहदों पर बातचीत की गई। मनसिक मुआहदों यूक्रेन और अलहदगी पसंदों के दरमियान हुआ था। मनसिक मुआहदे में जंगबंदी और आईनी इस्लाहात शामिल हैं। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान में क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट PSL की तैयारियां जोरों शोर से जारी। टेक्निकल स्टाफ से लेकर ग्राउंड स्टाफ तक सभी मेगा इवेंट के लिए पुरजोश। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी PSL के लिए पुरजोश। खिलाड़ी भी शायकीन के लिए वीडियोस पैगाम जारी कर रहे हैं। प्रीमियर
प्रीमियर लीग में चेल्सी की फतह, क्रिस्टल पैलेस को चेल्सी के हाथों 3-1 से शिकस्त। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार ईगा की कतर ओपन के तीसरे राउंड में रसाई, दूसरे राउंड में ईगा ने हरीफ खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में हरा दिया।